नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू सिंह है। क्या करते हैं आप? हम क्या करते हैं, हम एक मजदूरी करते हैं और क्या करें। कौन सा पार्टी का नेता है? सीपीआई के नेता है। क्या है, कौन पोस्ट पे है? शाखा मंत्री है पावड़ा पंचायत का। ठीक। अच्छा, आप ये बताइए, भगवान राम को मानते हैं? जरूर मानते हैं। आपकी पार्टी तो कहती है कोई भगवान नहीं है। मेरा पार्टी कह ही नहीं सकती है भगवान है ही तो तभी तो धर्म है। अच्छा, आज से 4 दिन पहले आप लोग का देखे थे रोड शो हो रहा था, किस मैटर पे हो रहा था? वो रोड शो हो रहा था कि महंगाई के खिलाफ। हम्म हमारे केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनकी जो सरकार चल रही है, कोई विपक्ष का जब उन पर हमला करता है या उनके मुद्दा पर जो है से विरोध करते हैं हम लोग, तो वे जो है से मैंने सीबीआई जांच, जेल भेजना, देशद्रोही आरोप लगाना उनका काम है। इसीलिए हम लोग विरोध रोड पर उतरे हुए थे, विरोध कर रहे हैं। नहीं, महंगाई का मुद्दा तो इसमें नहीं आया। नहीं, महंगाई का भी मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है। उनका जो है से वे जितना भी काम किए हैं, अभी जो वादा किए थे वो सब मैंने वादा गड़बड़ा गया उनका। जैसे कि 2022 तक बोले कि हम 2022 में जितना खपरा का मकान है सबको दे देंगे और सबको दे देंगे। लेकिन अभी जो है से अधिकांश का खपरा का मकान है, लेकिन मिला नहीं, वादा उनका पूरा नहीं हुआ। अच्छा, बिहार में सरकार में आप हैं? बिहार गठबंधन में है, सरकार में नहीं है, लेकिन उनमें सपोर्ट तो है। सपोर्ट में है। बिहार में पत्रकार पर हमला हो रहा है बार बार, उस पर क्या कहना है आपको? पत्रकार पर हमला हो रहा है। अरे देखिए, कुछ असामाजिक तत्व के लोग हमला उनका करते हैं। क्या कारण से? सरकार के द्वारा किया गया। कोई दोषी नहीं। मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कैसा आदमी था? रिपोर्ट दिए, उसका जो कानून नियम है वो अपना गलत रिपोर्ट दिए। हाँ, जहाँ गलत रिपोर्ट नहीं आया तब ना उन पर केस मुकदमा हुआ। आप उसके समझ से गलत रिपोर्ट दिए? गलत रिपोर्ट वो दिखाए तब न हुआ। अरे अखबार में पढ़े थे तो वहाँ मुद्दा कुछ और था, लेकिन यहाँ हुआ कि भाई बिहारी पर हमला हो रहा है, इसीलिए जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल वो पकड़ाए तो उनको ले गए पूछताछ करने के लिए। वहाँ जो उचित होगा वो कानून होगा, ना सजा देंगे या उनको छोड़ दिया जाएगा। आपके सरकार में आए कितना दिन हुआ बिहार में? अब कितना दिन हुआ? करीब लमसम तो साल भर से ऊपर हो गया। साल भर से ऊपर हो गया। इस साल भर में आपने आपके सरकार के द्वारा बिहार की जनता के लिए कौन कौन सा काम किया गया? कोई 5 काम गिनवा दीजिए। देखिए, कौन सा काम किए? इन्होंने वादा कर रहे हैं सबको, नौजवान सबको नौकरी देने का। जो शिक्षक सीएट और टीटी पास करने के बाद भी नौकरी के लिए बैठा हुआ था, उसको भी नौकरी से बीपीएससी लागू करके बेदखल कर दिया गया। इसी को कितना मानते हैं सही? देखिए, वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। नहीं, आप कितना मानते हैं ये बताइए। हम नहीं मानते हैं। हम मानेंगे काहे के लिए? वो जहाँ सरकार जो चला रहे हैं, जो बिहार चलाएंगे, उनके पास आए सब बड़े बड़े बैठे हुए हैं। उनका सोच पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे। आपका उप मुख्यमंत्री किस क्लास का पढ़ा लिखा है? मेरे उप मुख्यमंत्री किस तरह पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़ा लिखा है? कम से कम वो नहीं हो कुछ हो तो इंटर तो पास है ना। दुनिया जानता है, बच्चा जानता है 9वीं फेल है। 9वीं फेल हम कैसे साबित करेंगे? 9वीं फेल तो मैंने आप कहिएगा तो सभी जितना नेता है सब पर आरोप लगता है कि 8वीं पास है, 6वीं पास है। मान लिया जाए 9वीं फेल है, ठीक है, उनके पास ज्ञान तो है ना, नॉलेज है ना। जिसके पास ज्ञान है वही सब कुछ है। यही पूछते हैं। राजद में और कोई नेता बिहार में नहीं था कि लालू का बेटा ही उप मुख्यमंत्री बना? वो संस्कारी पुरुष थे, इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके जनता चाह रहा है। आज मान लिया जाए जो अगर कीचड़ में अगर कमल खिलने लगे तो लोग पसंद नहीं करेगा। इसी तरह जो है से लालू बेटा की पसंद लोग किया, जनता कर रहा है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मुख्यमंत्री बनने लायक हो गए, उनके पास इतना ज्ञान हो गया। अच्छा, आप बताए कि हम पंचायत के शाखा मंत्री हैं,
पवरा पंचायत के। पंचायत के लिए अभी तक आपने क्या किया? पंचायत के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो देखते हैं जो जनता के साथ अगर वैसा देखते हैं दिक्कत हो रहा है, हमारे पास जो समस्या लेकर आता है हम प्रयास करते हैं उनका। 2021 में पवरा पंचायत में चुनाव हुआ था मुखिया का, ठीक है, और ये 2023 है। इस बीच में पवरा पंचायत में कोई विकास का काम हुआ है? देखिए मुखिया जी कुछ उलझन के कारण जो है नहीं वो दूसरी बात है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे यह नहीं सर सुनिए रूप से काम कर रहे हैं श्रीमान, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि क्या 2021 के मुखिया चुनाव के बाद 2023 तक पवरा में विकास का कार्य हुआ है? अभी हम हाँ या नहीं? हम नहीं देखे हैं। इस 2 साल में नहीं हुआ तो इसके लिए आपने कभी धरना या कोई मतलब विरोध का प्रदर्शन किया? इसलिए नहीं किए, करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं। 5 साल के बाद कीजिएगा? नहीं, उनको हम देख रहे हैं, गांव का सोसाइटी जो है अभी दिमाग ओल बोल में है, उनका अपना निजी मैटर है, इसलिए जो है सो उलझे हुए हैं, इसीलिए जो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन ध्यान देंगे। अगर नहीं विकास होगा धरना जरूर देंगे। 5 साल के बाद? 5 साल नहीं, समय है ना, समय अभी बचा हुआ है। आपके मुखिया पे FIR भी हुआ था, उसमें बेल हो गया मुखिया का? मुखिया जी की तो बेल हो चुका है, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। अब काम इधर आम सभा हुआ है, उसमें आम सभा में क्या हुआ? उसमें तो हम नहीं गए थे, लेकिन योजना के बारे में कुछ जानकारी जैसे पता चला। आपको एक चीज जानकारी है, पवरा पंचायत में कृषि और गाय पोसने वाले की संख्या ज्यादा है। हाँ ठीक है, इस पूरे पंचायत में मात्र 3 लोगों को गाय का शेड मिला है, 24 लोगों का जियो टैग हो रखा हुआ है, और 3 साल से अभी तक उसको गाय का शेड नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? अब क्यों नहीं मिला ये तो माने जो प्रतिनिधि है मुखिया जी हमारे हैं, उनमें कमी होगा या कहीं न कहीं। इस चीज को मानते हैं आप? ये जरूर मानते हैं। तो अभी तक आपने इस कमियों के खिलाफ प्रदर्शन काहे नहीं किया? क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, मैं किसी पार्टी को लेके नहीं बोल रहा हूँ, CPI के बारे में जो जानता हूँ, CPI बहुत ही नीचे स्तर की पार्टी है और वो गरीब का पार्टी है, जितना मैं जानता हूँ। जैसा आप लोग बोलते हैं कि हम गरीब का पार्टी है, तो गरीब के अधिकार के लिए कौन आवाज उठाएगा? सबसे पहला चीज ये है, आप वास्तविक बात कहे कि हम लोग जो है जिस झंडा तले हम गरीब की आवाज बन के सरकार तक पहुंचाते हैं, ये हमारे लाल झंडा में संस्कार है। और आपने पशु सेट के बारे में कहे, तो जिन लोगों को पशु सेट मिला या नहीं मिला, वे लोग जो है हम लोगों के बीच में ये चर्चा किया ही नहीं कि मुझे मिलना चाहिए। नहीं, वो आप नेता है तो आपका फर्ज बनता है पंचायत की कमियों को दिखाना। जनता का भी फर्ज बनता है ना कि भाई हाँ चल भाई हमारा ये नहीं मिला, से हम आपके साथ हैं, आप चलिए आंदोलन के लिए। जैसे कि फसल, जो उदाहरण में दे रहा हूँ, जैसे कि गेहूँ मक्का का फसल हुआ, उसमें दाना नहीं, किसान लोग आए कहे भाई हमको मैंने फसल नुकसान हो गया, तो हम लोग उन लोगों को इकट्ठा किए और ब्लॉक में ले जाकर धरना भी दिए। चाहे जो भी इसका नतीजा हो, परिणाम मिले, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग तो BDO साहब तक पहुंचाए। अगर ये सब लोग जिनको नहीं मिला है, ये सब लोग हमसे संपर्क करते, तो हम लोग भी इनके खिलाफ धरना पर बैठते, भाई इनको मिलना चाहिए। अच्छा, आप भी गाय रखते हैं? गाय रखते हैं। आपको गाय सेट मिला है? नहीं, गाय सेट तो नहीं, मेरा जरूरत नहीं है। जरूरत माने मान लिया जाए अगर मिलेगा तो किसको नहीं जरूरत है, लेकिन हम लोग 1-2 माल रखते हैं, इसलिए उतना इंटरेस्ट हम नहीं रखते हैं। पंचायत में पिछले 3 साल में कोई काम नहीं हुआ, इस चीज को आप मानते हैं? हाँ, करीब जब से चुनाव हुआ तो उतना विकास तो नहीं हुआ। उतना विकास नहीं हुआ या विकास नहीं काम हुआ ही नहीं, काम हुआ ही नहीं। चलिए, इसमें तो घटा। आपके पवरा पंचायत में कितना सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय मिला के? 5 विद्यालय है। 5 विद्यालय है। विद्यालय खुलने का समय कितना बजे है? विद्यालय खोलने का समय हम तो देख रहे हैं 7 बजे क्लास। 7 बजे क्लास लग जाता है? हाँ, क्लास लग जाता है, लेकिन 7:30 बजे प्रार्थना, अभी देखिए 7:30 बजे लमसम हो रहा है। इस पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाया आप? ये तो शिक्षा की बात है, इसमें तो किसी आम आदमी को आपके सामने शिकायत करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की बात है, शिक्षा पूरे समाज की बात है। देखिए हम लोग, मैं आपको बता दूं 3 प्राथमिक विद्यालय है,
एक माध्यमिक विद्यालय है, जो माध्यमिक विद्यालय अभी इंटर तक हो चुका है। आपके विद्यालय में 6:30 बजे के बदले 7:30 बजे क्लास लगता है। शिक्षक समय पे नहीं आते हैं। जिस चीज़ को लेकर पत्रकार के द्वारा जब सवाल उठाया गया तो आपके विद्यालय प्राथमिकी विद्यालय मोची टोला के एक शिक्षक हैं प्रमोद यादव, जिनकी सर्टिफिकेट अवैध है, जिसपे कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा करने का आदेश मिल चुका है आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। उन्होंने रिपोर्टर का मोबाइल छीन लिया, माइक छीन लिया और बोला आप सवाल करने वाले कौन होते हैं। आप एक नेता होने के कारण क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता है कि इस चीज़ को अमल करवाए? सबसे पहला बात, जो ये घटना घटा, अगर कोई पत्रकार कोई मोबाइल छीन लिए तो इसको हम निंदा करते हैं, क्योंकि उनको सोचना चाहिए कहीं न कहीं उनमें कमी था, तभी तो आप वहाँ पहुँचे। एक तो ग्रामीण लोग ठीक से वहाँ देख रेख करने के लिए पहुँचते नहीं हैं, ये हम देख रहे हैं। और जैसे उनका इच्छा होता है उन लोग अपना चलाते हैं स्कूल, और जैसे चला में पढ़ाई लिखाई मिला जुला के ठीक ठाक रहता है, इस सब में कोई घटी नहीं है। लेकिन टाइम में कुछ शिक्षक हैं जो सही समय पहुंचते हैं, कुछ शिक्षक की कमी है जो कि लेट सेट पहुंचते हैं। जैसे कि हो सकता है उनका दिक्कत होगा कि बेगूसराय से आ रहे हैं, कभी बस में लेट हो गया या कभी ई रिक्शा नहीं मिला, इस कारण से भी वे से लोग लेट से यहाँ पहुँचते हैं। और सबसे पहला चीज़ हमको कमी यही लगा इस स्कूल में कि जब हम उस रास्ते से जाते हैं तो देखते हैं कि प्रार्थना जब होती है तो एक माइक माने वीडियो जो है से रिकॉर्डिंग गाना के साथ प्रार्थना होती है। हम आग्रह करेंगे कि अपना शिक्षक से, अपना स्कूल के विद्यालय से, कि वे प्रार्थना जो हो वो प्रार्थना अपना मुंह से विद्यार्थी लोग से गवाएं। हम इसका माने मुझे यह लगता है कि 10 मिनट 12 मिनट आपसे बात की है तो आपने देश से उठा के पंचायत तक आया। देश में भी दिक्कत है क्योंकि मोदी की सरकार है, ठीक है, आपके कहने के मुताबिक। बिहार में दिक्कत है क्योंकि महागठबंधन का सरकार है। पंचायत में दिक्कत है कि मुखिया चोर है, ठीक है। शिक्षा में दिक्कत है कि शिक्षक सही से नहीं आते हैं। जब पंचायत से लेके देश तक प्रॉब्लम है तो कहाँ से शुरुआत होगा इसकी सुधार का, ये बताइए। सबसे पहला बार आपने कहे मुखिया चोर है। मुखिया काम करेगा तभी तो चोरी करेगा। काम नहीं ना किया, काम किया ही नहीं तो चोर का तो सवाल नहीं उठता। काम नहीं ना किया। अगर विकास होता, हमारा कहने का मतलब यह है कि काम अगर माने बाउंड्री वॉल हो या रोड बनाना चालू हो, उसमें अगर चोरी होता है तो जनता, हम लोग जैसे आप जैसे लोग जो है से जाकर उसको एप्लीकेशन देंगे, गुणवत्ता के जांच करवाएंगे, लेकिन काम नहीं हुआ, ये सब होगा कैसे? ये सब कहे जांच के सवाल। इसको चोर नहीं बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, लापरवाही कहिए। मुखिया विकास ने किया, अगला उसका जनता जवाब दे, अगला रोड आने वाले समय में, वो एक अलग चीज है। लेकिन चोर हम नहीं कह सकते, लापरवाह। हाँ, लापरवाही कह सकते हैं। या कहीं कहीं कठिनाई होगी मुखिया का, चाहे आम जनता से हो या कुछ निजी समस्या हो। नहीं, देखिए, निजी समस्या श्रीमान अगर होगा तो निजी समस्या होगा तो सीधी सीधी बात है, वो अगर निजी समस्या में परेशान है, पंचायत के विकास नहीं करने में उनके पास समय है तो वो रिजाइन दे देंगे। हाँ, रिजाइन दे देंगे या जनता के सामने माफी मांग सकते हैं, वो आकर खुलेआम कह सकते हैं। ये बात नहीं है। कल परसों आम सभा हुई थी जैसा आपने बताया, उसमें तो मुखिया जी कुछ बोले थे, संबोधित किए थे। देखिए, हम सबसे पहला बात उस जगह गए नहीं। अच्छा, आप नहीं गए थे? तो नहीं गए थे तो बात खत्म है, तो बातें खत्म है। रही पंचायत का विकास, राज्य की विकास और देश की विकास, इस चीज को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले निचले स्तर, पंचायत के स्तर से शिक्षा की व्यवस्था को सुधारिए। लोग शिक्षित होगा तभी वोट देगा, तो जन प्रतिनिधि को देख के देगा। आपके पबरा पंचायत का, आप माने न माने, शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि कुछ कहने का नहीं है। देखिए, अभी सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक बच्चे का आना जाना लगा रहता है। रोड पे आप भी देखे होंगे। वो डिसिप्लिन शिक्षक की कमियां है, वो डिसिप्लिन गार्जियन की कमियां नहीं है। बच्चे 100 जाते हैं तो मिड डे मील का हाजिरी 200 का बनता है। यहाँ सिर्फ विद्यालय में खिचड़ी खिला के और समय व्यतीत किया जा रहा है। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ग्रामीण है, आप ग्रामीण हैं, उसके बाद ही आप नेता हैं या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। क्या? देखिए, बात सही है कि हम ग्रामीण हैं और हमारे ग्रामीण में देखते हैं
जैसे कि अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जाता है, जिस दिन आपका माइक छीना गया या कुछ भी हुआ, हाँ। उस दिन अम्बेडकर जी का जयंती था। हाँ। उस जयंती में जो है से लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन इस एक मिनट रोकना चाहेंगे। हाँ। रोकना चाहेंगे आपको। चेरिया बरियारपुर प्रखंड के हर एक विद्यालय में बिहार दिवस के अवसर पर प्रोग्राम किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर प्रोग्राम किया गया, या कोई भी राष्ट्रीय त्योहार के दिन प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन आपके विद्यालय में कहीं कुछ नहीं होता है। इस बात को जानकारी में है ना आपको? देखिए, ये तो सरकार तरफ से दबाव नहीं था जे आप करवे कीजिए, लेकिन वो चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए। और हम लोग गए थे, देखे कि पबरा मुसहरी स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था, अम्बेडकर जी का जो है से फूल माला चढ़ा है। उसमें हम लोग ये भी मन में ठाने हैं कि जो हरिजन बस्ती है, अगर सच्चे दिल से हम लोग अगर नहीं नेताजी नहीं नेताजी, आप फिर विकास को जाति में मत बांटिए। हम जातिवाद नहीं, अब हरिजन वर्ड का यूज आप जो कर रहे हैं, विकास और शिक्षा के मुद्दा को आप फिर जाति में कैसे आ गए? सुनिए, शिक्षा के बात करें, जो दलित पिछले वर्ग के लोग हैं, उनके घर मोहल्ला हम लोग अगर जाकर उनसे समझाएं बुझाएं और स्कूल तक पहुंचाएं, तब न मेरा देश विकास करेगा। लेकिन हम लोगों में भी कमी है कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, चाहे किसी दल के लोग। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मोदी को गाली देने से विकास हो जाएगा। मोदी जी का एक ही चीज से हमको विरोध है कि हम चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के धर्म के प्रति मान सम्मान हो। हम मुस्लिम को मान सम्मान दें, मुस्लिम समाज के लोग हमारे धर्म को मान सम्मान दें। हम लोग अभी भाईचारा मिले हुए हैं, लेकिन चुनाव जब समय आता है तो उस समय कुछ न कुछ हो जाता है, जिससे देश में हम लोगों को आपस में दरार फट जाती है। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो। आप अपना काम के बारे में गिनाए कि हम ये काम किए, वे काम किए, आप आगे आने वाले काम में क्या सब करने जा रहे हैं, इस सब आप मुद्दा यहाँ दीजिए। लेकिन यहाँ हो जाता है हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ हो जाता है। अगर हम लोग विरोध करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं। अच्छा, तो देशद्रोही आप नहीं हैं, देशद्रोही वो हैं। देखिए, मैं उनको भी नहीं कह रहे कि वो देशद्रोही है, ये नहीं कह रहे हैं। उनकी कमी को हम निकाल रहे हैं। मतलब अपनी कमियों को आप बोलने के अपने मुंह से बखान नहीं कर सकते हैं। आप देश बचाने चले हैं, आपका पंचायत नहीं बचा हुआ है, आप देश क्या बचाइएगा श्रीमान? देखिए, हमारे आपके पंचायत में 3 साल में विकास नहीं हुआ, जिस कारण से भी हो, मुखिया जी की आपसी झंझट हो, आपसी परेशानी हो, जिस कारण से भी हो, नो डाउट, लेकिन उसके खिलाफ आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? 3 साल से मुखिया काम क्यों नहीं कर रहा है? आपका पार्टी कहाँ है? वक्त आएगा तो वो भी होगा। 5 साल के बाद, समय के इंतजार कर। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हम कहाँ कह रहे हैं? 3 साल तो बीत गया, बचा हुआ 3 साल तो बीत गया। 3 साल बीत गया, लेकिन बहुत कारण है। जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले वर्ष में हमारे नीतीश जी का सरकार था बीजेपी के साथ में, तो मैंने वार्ड कमिश्नर में लड़ाई हो गया और इधर मुखिया जी में लड़ाई है, कुछ दिन तक ठप रहा। तो बाद में जब दोनों आदमी को विभाग दिया गया तो अंतिम में देखे विकास हुआ, कुछ रोड भी बनाए मुखिया जी। इसी तरह आशा लगा कर बैठे हुए, हो सकता है कि अंतिम समय 1-2 साल बचेगा तो हो सकता है काम होगा। इसी इंतजार में है, देख रहे हैं। नहीं होगा तो आने वाला वक्त में जनता जवाब देगी। 5 साल के बाद चुनाव आंदोलन करेंगे, आंदोलन होगा, चुनाव होगा, फिर जनता उसका जवाब दिया जाएगा। आपके बीच क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग जनता के बीच खुद जाएंगे कि देखिए आपके सामने क्या सब हुआ। चलिए, धन्यवाद बबलू जी। मैं अभी पबरा पंचायत के शाखा मंत्री बबलू जी से बात कर रहा था। बात तो देश से शुरू हुई और पंचायत पे आके ख़त्म हो गई। मेरे समझ से पंचायत सुधार होगा, पंचायत सही होगा, उसके बाद प्रखंड सही होगा, उसके बाद जिला सही होगा, उसके बाद राज्य सही होगा, उसके बाद देश सही होगा। क्या इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। शुरुआत तो पंचायत से ही होगा, घर से ही होगा। एकदम सही बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बबलू जी के मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक देश, राज्य
पंचायत, मतलब हर एक सरकार में कुछ ना कुछ कमियां है। शिक्षक में कमियां है, जनता में भी कमियां है, लेकिन उस चीज़ की सवाल, उस चीज़ का विद्रोह, उस चीज़ का आंदोलन सीपीआई पार्टी को नहीं दिखता है। सीपीआई पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मोदी दिखता है। आज से 3 दिन पहले इन्होंने मतलब पैदल यात्रा किया था और मैं सुना था उसमें बोल रहे थे पत्रकार पे अत्याचार बंद करो। इसीलिए मैंने पत्रकार के संबंधित सवाल भी इनसे किया। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे थे बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।